जो शेर दहाड़ नहीं सकता था। माया की कक्षा एक दिन चिड़ियाघर की सैर पर जा रही थी। वह बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसे लंबे समय से उन अद्भुत जानवरों को देखने का मौका नहीं मिला था। उसके पसंदीदा जानवर जिराफ और शेर थे। मिस रॉजर्स, उनकी शिक्षिका, उन्हें चिंपांजी और एक विशाल हिप्पो के पास ले गई। वाह, माया ने अपनी दोस्त रेचल से कहा, देखो वह हिप्पो कितना बड़ा है। शेर कहाँ है? माया ने अपनी शिक्षिका से पूछा। मिस रोजर्स ने उसे बताया कि वे शेरों के इलाके में जा रहे हैं। जब वे शेरों के इलाके में पहुंचे तो सभी शेर बाहर थे और जोर जोर से दहाड़ रहे थे, सिवाय एक के। वह एक पेड़ के नीचे अकेले बैठा था और उसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं दिख रही थी। मुझे आश्चर्य है कि उसे क्या हुआ है, माया ने रेचल से कहा। शायद वह सिर्फ थका हुआ है, रेचल ने उत्तर दिया। वह एक गर्म दिन था और माया ने सोचा कि शायद वह शेर सिर्फ बहुत गर्मी के कारण दहाड़ नहीं रहा था। चिड़ियाघर से घर लौटते समय माया लगातार उस शेर के बारे में सोचती रही जो दहाड़ नहीं रहा था। जब माया घर पहुंची, उसने अपनी माँ को चिड़ियाघर की सैर के बारे में और उस शेर के बारे में बताया जो दहाड़ नहीं रहा था। क्या हम शनिवार को फिर से चिड़ियाघर जा सकते हैं? माया ने अपनी माँ से पूछा। क्यों? माँ ने पूछा। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वह शेर अभी भी पेड़ के नीचे है और क्या वह दहाड़ रहा है। माया, तुम कैसे जानोगी कि ये वही शेर है? उसकी टांग के पास एक बड़ा धब्बा था, माया ने कहा। अन्य शेरों में ऐसा नहीं था। शनिवार आया और वे फिर से चिड़ियाघर गए। निश्चित रूप से माया ने देखा कि उसकी टांग पर बड़ा धब्बा वाला शेर वहीं था। वह अन्य शेरों की तरह दहाड़ नहीं रहा था। माया और उसकी माँ ने झुकी पर से पता लगाया कि उस शेर का नाम टोबी था और वह बीमार था और उसे विशेष दवा की जरूरत थी। चिड़ियाघर को वह दवा मिलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वह बहुत महंगी थी। यह सुनकर माया के मन में एक विचार आया। वह टोबी की मदद के लिए पैसे जुटाना चाहती थी ताकि वह भी अपने दोस्तों की तरह दहाड़ सके। माया ने कार वॉश, बेक सेल आयोजित किए और यहाँ तक कि कुत्तों को घुमाने का काम भी किया। 2 हफ्तों के बाद माया ने टोबी की दवा के लिए $300 जुटा लिए। चिड़ियाघर को विश्वास नहीं हो रहा था कि माया ने टोबी की मदद के लिए इतनी मेहनत से पैसे जुटाए। उसका फोटो अखबार में आया और शेर के पिंजरे के पास उसकी तस्वीर लगी। केवल 5 दिनों के बाद टोबी ने कुछ आवाजें निकालना शुरू किया। माया अगले हफ्ते चिड़ियाघर गई और उसके कानों पर विश्वास नहीं हुआ। टोबी दहाड़ रहा था और वह पिंजरे में सबसे जोर से दहाड़ने वाला शेर था।